इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको 3 बातों का हुक्म देता है। नंबर 1, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, वल एहसान और एहसान का हुक्म देता है, व ईताइ ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। और 3 चीज़ों से अल्लाह ताला मना करता है, अनिल मुनकर बुराई से, वल फ़ाहशा फहश कामों से, वल बग़ी और जुल्म और ज़्यादती करने से। यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह ताला तुमको नसीहत कर रहा है ताकि तुम समझ जाओ। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने नसीहत की है। भाई कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, बच्चे को नसीहत, जब बच्चे को ये कह करके कोई बात बताता है, देख बेटा मैं नसीहत कर रहा हूँ, तो बच्चे के कान खड़े हो जाते हैं। उस्ताद जब शागिर्द से कहता है कि देखो बच्चों मैं तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूँ, तो शागिर्दों के कान खड़े हो जाते हैं कि हमारे उस्ताद हमें नसीहत कर रहे हैं। यहाँ कोई उस्ताद नसीहत नहीं कर रहा है, कोई टीचर नसीहत नहीं कर रहा, यहाँ हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह हमें नसीहत कर रहा है। अब 3 बातों का अल्लाह हुक्म दे रहा है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, अल्लाह ताला तुमको अदल का हुक्म देता है। अदल का मतलब होता है हकदार को उसका हक दे देना। जिसका जो हक है उसको उसका हक दिया जाए। माँ का हक माँ को दिया जाए, बाप का हक बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए, बच्चों का हक बच्चों को दिया जाए, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दिया जाए, रिश्तेदार का हक रिश्तेदार को दिया जाए। जितने हुकूक हैं इस एक लफ्ज के अंदर आ गए। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं अदल का। और अदल का एक और मतलब होता है इंसाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय, इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है इंसाफ का। नाइंसाफी मत करो, अन्याय मत करो। लोग कहते हैं ना प्यार में और जंग में सब जायज़ है। वो कौन लड़का था जिसने अपनी महबूबा का कत्ल कर दिया था? उसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे। मोहब्बत थी, मोहब्बत नफरत में बदल गई, और नफरत में बदली तो इतनी बदली कि अपनी महबूबा के, जिसके साथ उसने हर तरीके की ख्वाहिशात को पूरा किया, उसके 32 टुकड़े करके उसने फ्रिज में रख दिया। हालांकि इस तरीके के वाक़यात हिंदुस्तान में और भी होते हैं, मगर जहां मुसलमान का नाम आ जाता है तो मीडिया वालों को तो मसाला मिल जाता है। तो ये उसूल है लोगों का कि प्यार में और जंग में सब जायज़ है। इस्लाम का ये उसूल नहीं है। इस्लाम कहता ना प्यार में सब जायज़ है, न जंग में सब जायज़। प्यार में भी आप नाजायज़ कोई काम नहीं करेंगे। भाई किसी लड़की से अचानक आपने किसी लड़की की शक्ल देख ली, इस्लाम तो बेपर्दगी की इजाज़त नहीं देता। मान लीजिए अचानक नज़र पड़ गई किसी लड़की के ऊपर, या किसी लड़की की अखलाक की आपने तारीफ सुन ली कि बड़ी अच्छी है, बड़ी दीनदार है, बड़ी खूबसूरत है, तो इस्लाम कहता है कि आप निकाह का पैगाम भेजें। जायज़ तरीके से आप निकाह का पैगाम भेजें और आगे का प्रोसेस पूरा करें, उसको अपनी बीवी बना लें, और बीवी बनाने के बाद आप उससे मोहब्बत करें। इस्लाम लव मैरिज की तालीम नहीं देता, इस्लाम लव आफ्टर मैरिज की तालीम देता है। इस्लाम का ये उसूल नहीं है पहले मोहब्बत करो फिर शादी करो। इस्लाम का उसूल है शादी करो और फिर बेतहाशा मोहब्बत करो। और जंग के मैदान में भी सब जायज़ नहीं है। दुश्मन के साथ भी आपको नाइंसाफी नहीं करना है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है तो
तो दुश्मन के साथ भी तुम्हें ना इंसाफी नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है उसी से तुम्हें बदला लेना है। पूरी कौम से बदला नहीं ले सकते, पूरी कम्युनिटी से बदला नहीं ले सकते। भाई दंगे फसाद में क्या होता है? किसी एक इंसान ने आग भड़का दी, पूरी कौम के खिलाफ दंगा भड़क गया, यही तो होता है। इस्लाम की ये तालीम नहीं। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन दुश्मनी का मतलब ना इंसाफी नहीं है। इस्लाम तो वो दीन है, अगर आप लोगों के मुखिया है, प्रधान है, गांव के आप जिम्मेदार हैं इलाके के, लोग आपके पास फैसला लेकर के आते हैं, आपको फैसला करने में भी ना इंसाफी नहीं करना है। आपका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो जो गलत की सजा है वो उसको भी मिलनी चाहिए। आप पक्षपात न करें, आप किसी की तरफदारी न करें, आप किसी का पक्ष न लें, आप जो इंसाफ की बात है वही बात करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ओ लोगों, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अमानत को अमानत वालों को लौटा दो। वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदली, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। इंसाफ के साथ फैसला, ये नहीं कि किसी ने चाय पिला दी तो उसके हक में बोल दिया, किसी ने टेबल के नीचे पैसा दे दिया तो उसका पक्ष ले लिया, नहीं, इंसाफ की बात। इस्लाम की नजर में इंसाफ की वैल्यू इतनी ज्यादा है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से और धूप से बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ स्पेशल बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन स्पेशल बंदों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहला इंसान कौन होगा? इमामुन आदिलुन, जो इंसाफ करने वाला इमाम होगा। इमाम का मतलब यहाँ मस्जिद का इमाम नहीं है, मुसल्ले नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं है। इमाम का मतलब जो लोगों का हाकिम हो, जो लोगों का जिम्मेदार हो, वो इंसाफ करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिर मिन नूरिन यमीनिल्लाह, इंसाफ करने वाले कल क़यामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे। आपने लकड़ी का मिंबर देखा होगा, आपने पत्थर का मिंबर देखा होगा, लेकिन इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर जगह देगा। और जब बात इंसाफ की आई है तो सुन लो कान खोल करके, इंसाफ जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में होगा। आप बाप हैं, 5 बेटे आपके हैं, एक बेटा आपको ज्यादा महबूब है और वो अच्छा भी है, नेक भी है, दीनदार भी, आपकी बातें भी मानता है। एक बेटा थोड़ा नाफरमान है, आपकी बातें कम सुनता है, दीनदारी उसके अंदर थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपने जायदाद का बंटवारा किया, आपने जायदाद को तकसीम किया और एक लड़के को आपने ज़्यादा दे दिया, एक लड़के को कम दे दिया, तो ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा। आपने सिर्फ बेटों को जायदाद दे दी, बेटियों को महरूम कर दिया, ये भी नाइंसाफ़ी है। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सहाबी का नाम है हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आए अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नौमान को एक ज़मीन देना चाहता हूँ और मैं इस ज़मीन के हिबा के ऊपर आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। आपने पूछा है बशीर, क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं? हाँ अल्लाह के नबी, और भी बच्चे हैं। अय बशीर, क्या तुमने सारी औलादों को ये ज़मीन दी है? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैंने सबको नहीं दी है। आपने फरमाया फला अशहदु अला जौरिन, ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, ओ लोगों अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। इंसाफ की इतनी अहमियत है। नबी अकरम के दौर में एक औरत चोरी करती है। औरत का ताल्लुक बहुत बड़े ख़ानदान से, बनु मखजूम से है। ये बनु मखजूम कौन सा ख़ानदान है? ये अबू जहल का ख़ानदान है, ये खालिद बिन वलीद का ख़ानदान है, ये बहुत बड़ा ख़ानदान है मक्के का। औरत ने चोरी कर ली, पकड़ी गई। इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ का काट देना है।
नबी अकरम की अदालत में केस आया, आपने कहा हाथ काटा जाएगा, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। खानदान वाले परेशान, हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी के सामने जाकर के हम कैसे अपनी बात को रखें। लोगों ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को पकड़ा जो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते थे। अय उसामा, आपसे तो अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमारा छोटा सा काम कर दें, इस औरत का हाथ न काटा जाए, कुछ ले दे करके मामला रफा दफा कर दिया जाए, हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। अय उसामा, आप अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, उसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं और उस औरत के बारे में सिफारिश करते हैं कि अल्लाह के नबी इसका हाथ ना काटा जाए, कोई और सज़ा दे दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया, अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने के बारे में मेरे पास सिफारिश लेकर के आए हो। अय उसामा, तुमसे पहले की कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई कि जब कोई बड़ा आदमी कोई गुनाह करता था उसको सज़ा नहीं देते थे, और गरीब आदमी, छोटा आदमी, मजदूर आदमी वही गुनाह करता था उसको सज़ा देते थे। अय उसामा, कान खोल करके सुन लो, ये औरत तो कबीले बनु मखज़ूम की औरत है, इस औरत का नाम भी फातिमा है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, अल्लाह की कसम, ये तो फातिमा मखज़ूमिया है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और मेरी अदालत में उसका केस आया होता तो मैं उसके भी हाथ काटने का ऑर्डर दे देता। यह है इस्लाम का कानून। गवर्नर का बेटा भी अगर किसी गरीब आदमी पर जुल्म करे तो इस्लामी अदालतों में फैसला किया गया और गवर्नर के बेटे को सज़ा दी गई है। वाक़यात मौजूद है मेरे प्यारे साथी। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, अल्लाह ताला तुमको इंसाफ करने का हुक्म देता है, अदल करने का हुक्म देता है। अच्छा, अदल का उल्टा है जुल्म। अदल करना जितना ज़रूरी है, जुल्म करना उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, आप जालिम हो गए, वो मजलूम हो गया और उसके मुंह से अगर आह निकल गई, उसके मुंह से बद्दुआ निकल गई, तो अल्लाह ने मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं। मजलूम के मुंह से अगर बद्दुआ निकल गई तो वो बद्दुआ ज़रूर कबूल होती है। कभी किसी पर जुल्म मत करो मेरे भाई। हो सकता है आप जुल्म करके दुनिया में फल जाओ, फूल जाओ, मगर अल्लाह के यहाँ एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अरे हम तो इंसान हैं, जानवरों ने भी अगर जानवरों के ऊपर जुल्म किया होगा तो अल्लाह ताला उनसे भी क़िसास लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक़ इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगों, तुम क़यामत के दिन एक दूसरे का हक ज़रूर दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा। दुनिया में हमने किसी का पैसा मार लिया तो दुनिया में पैसे के बदले पैसा चलेगा। किसी की ज़मीन हथिया ली, ज़मीन के बदले ज़मीन चलेगी। दुनिया में किसी को गाली दे दी, माफ़ी मांग ले। आखिरत में तो करेंसी नेकी और गुनाह होंगे मेरे भाई। वहाँ करेंसी का एक्सचेंज नेकी और गुनाह से होगा। हमने अगर किसी पर अत्याचार किया और जुल्म किया, हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और जब हमारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उस मजलूम के गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। तो जुल्म से बचो, अत्याचार से बचो, इंसाफ करो। अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। यहाँ तक कि अगर किसी की दो बीवियाँ हैं, ये अलग बात है। हिंदुस्तान के माहौल में दो बीवियों का नाम लेना भी आज जुर्म है। औरतें तो कहती हैं, साहब मेरा शौहर गलत काम कर ले चलेगा, लेकिन मेरी सौतन ना लाए, ये नहीं चलेगा। शौहर माली एतबार से इस्तिताअत रखता है, दो शादियां कर सकता है, मगर लोग करने नहीं देते।
कितनी बेवा औरतें हैं, लोग समझते हैं कि उनके घर में राशन पहुंचा दिया तो उस बेवा के आंसू पोंछ दिए गए। लोग कहते हैं औरतें तो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, ढकोसला है ये। जिस तरीके से मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की औरत बेवा हुई, समाज में कोई निकाह करने वाला नहीं। आपने दूसरे निकाह को हराम करके कर दिया है, उसको नाजायज कर दिया है, और उस बेवा औरत के घर में आपने राशन पहुंचा दिया, उसको चंद पैसे दे दिए, और आप कहते साहब हमने बेवा की मदद कर दी। नबी अकरम ने 11 शादियां की थी, कभी आपने गौर किया? 11 शादियों में सिर्फ एक बीवी आपकी कुंवारी थी, बाकी 10 बीवियां आपकी या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। अल्लाह के नबी ये भी तो कर सकते थे, उनको पैसा दे देते, उनको राशन पानी दे देते, निकाह करने की क्या जरूरत थी भाई? नबी ने उम्मत को तालीम दी। समाज की ये बेवा औरतें तुम्हारे राशन के और तुम्हारे रोटी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है, उनको भी इज्जत के साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने का हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान लहू इमरातान, जिसकी 2 बीवियां हो, फमाल इला अहदिहिमा, अगर 2 बीवियों में से किसी एक बीवी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, मगर इस कंडीशन के साथ कि आपको इंसाफ करना है। अगर एक बीवी के साथ, मैंने हैदराबाद में देखा, बहुत सारे केस आए मेरे सामने, शौहर सऊदी अरब में रहता है, एक बीवी को वहां लेके रहता है, एक बीवी यहां रहती है। पहली बीवी यहां है जिसके 4 बच्चे हैं, और दूसरी बीवी कम उम्र की लड़की से शादी करके उसको सऊदी लेके चला गया। ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म है। दूसरी शादी करें आप तो दोनों को बराबर। अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, अल्लाह के नबी अपनी बीमारी के अय्याम में, अपने आखिरी दिनों में, आप उस वक्त भी ये चाहते थे कि हज़रत आयशा के घर में आप अपने दिन गुजारे, मगर बीवियों की आपने बारी मुकर्रर करके रखी थी। तो जब तक आपने बीवियों से इजाज़त नहीं ले ली, तब तक आपने अम्मा आयशा के घर में अपने दिन नहीं गुजारे। आपने बाकायदा इजाज़त मांगी, आपने ख्वाहिश का इजहार किया, और बीवियों ने इजाज़त दी, तब अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम हज़रत आयशा के घर में गुजारे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी की 2 बीवियां हैं और उसने एक के साथ अगर नाइंसाफ़ी कर दी तो जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइलुन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का जो बदन होगा वो झुका हुआ होगा, एक तरफ का उसका बदन झुका हुआ होगा। दूर से पहचान में आ जाएगा कि ये अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करने वाला। तो अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, वल एहसान, और दूसरी चीज़ यह है कि अल्लाह ताला एहसान का हुक्म देता है। एहसान का मतलब क्या होता है? एहसान का 4 मतलब होता है। एहसान का पहला मतलब, आप जब भी कोई नेकी करें, कोई भी अमल करें, नमाज पढ़े, रोज़ा रखें, तिलावत करें, सदका खैरात करें, आपकी नेकी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना हो। आपने बरहेट के मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दिया, मकसद ये था कि मैं अल्लाह के दीन के लिए और इल्म दीन की राह में मैं ये पैसा दे रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करना है, तब तो आपकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और अगर मकसद ये है कि समाज और गाँव में मेरी तारीफ़ और मेरे चंदे का नाम लिया जाए, तो ये इखलास के ख़िलाफ़ है। एहसान का ये पहला मतलब है कि आपके अंदर इखलास हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाया अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो तो ये समझो वो तुमको देख रहा है। आजकल तो नेकी करके फेसबुक पर डाला जाता है। कितनी गरीब औरतें हैं, उनके घर में राशन दिया जा रहा है, 200-500 रुपये का राशन देकर के उस गरीब की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। भाई एक ज़रूरत होती है, चलो भी बाहर से कोई फंड आया तो उसको फ़ोटो खींच करके जिसने डोनेट किया है डोनर को फ़ोटो दे दिया गया, तो वो तो ज़रूरत समझ में आती है।
कि चापाकल लगाया गया, हैंडपंप लगाया गया, मस्जिद बनवाई गई, मदरसा बनवाया गया, उसका फ़ोटो लिया गया। हालांकि उसमें भी बड़ा घपला हो रहा है। सुना कि एक एक हैंडपंप पर 10-10 बार पेंट हो रहा है, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक हैंडपंप का 10 बार पैसा मंगाया जा रहा है। अल्लाह रहम करे। लेकिन आप किसी गरीब की मदद करके उसका फ़ोटो लेकर के फेसबुक पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उस गरीब की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और एहसान का दूसरा मतलब यह है कि आप सबके साथ भलाई करें। सबसे पहले तो आप अपने नफ्स के ऊपर भलाई करें, अपनी ज़ात के ऊपर भलाई करें, आप गुनाहों से बचें। जब एक इंसान गुनाह करता है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। इसीलिए हमारे बाप आदम ने, हमारी माँ हव्वा ने, जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने जो दुआ की थी, क्या दुआ की थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा, तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जान पर आप एहसान कीजिए। ओ गुटखा खाने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ शराब पीने वाले मेरे भाइयों, ओ तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले मेरे भाइयों, अपनी जान पर तरस खाओ और अपने आप को हलाकत में न डालो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, खुदकुशी न करो, सुसाइड न करो। इस्लाम में सुसाइड क्यों हराम है? ये ज़िंदगी हमारी अपनी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम सुसाइड करें। जब हमारी मौत लिखी होगी, अल्लाह मौत देगा, हम सुसाइड करके अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें, ये राइट हमें और आपको नहीं। सबसे पहले अपने साथ आप एहसान कीजिए, उसके बाद अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। सूरह निसा की आयत नंबर 36 को पढ़िए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने पड़ोसी के साथ भी एहसान करो। वल जारिल जुनुबी, और पड़ोसी अगर अपना रिश्तेदार है तब भी एहसान करो, और पड़ोसी अगर गैर है तब भी उसके साथ एहसान करो। वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने सफ़र के साथी के साथ भी भलाई करो। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अभी आज मैं बनारस से पटना तक खड़ा होकर के आया। होली का मौका था, ट्रेन में रश था, और टोपी लगाए हूँ, कुर्ता पहने हुए। ऐसे ही आजकल टोपी वालों को, कुर्ता वालों को तो बड़ी अजीब नज़रों से देखा जाता है। सीट पर जगह है, एक एक सीट पर 5-5 लोग बैठे हैं, मगर मौलवी साहब हैं, इनको नहीं बैठने दिया जाए। हमारा अपना मामला ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोई तारीफ़ की बात नहीं है। अगर हमारी सीट पर अगर मैं सोया नहीं हूँ, बैठा हूँ, कोई आकर के बैठना चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें ये गुंजाइश रखनी चाहिए। फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भलाई कीजिए। इस्लाम की तालीम है मेरे। वस्साहिबि बिल जंबी, अपने सफ़र के साथी के साथ तुम भलाई करो। वब्निस सबीली, और मुसाफिरों के साथ तुम भलाई करो। वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने नौकरों, अपने लौंडियों, अपने गुलामों के साथ भलाई करो। इस्लाम सबके साथ भलाई करने की तालीम देता है। और एहसान का तीसरा मतलब, जो काम करो परफेक्ट करो। इस्लाम परफेक्शन का हुक्म देता है। नमाज आप पढ़ने के लिए खड़े हुए, एक आदमी नमाज पढ़ता है, कौवे की तरह 4 ठोंगे मार के चला जाता है, और एक आदमी जब नमाज पढ़ता है, बड़े अच्छे तरीके से खुशू और खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता है। जो कौवे की तरह ठोंगे मार के चला जाए, अल्लाह के नबी उस नमाज के बारे में फरमाते हैं, मा सल्लैता, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। वज़ू करने के लिए आप बैठे, वज़ू करने में आपने हाथ धुला, चेहरा धुला, सर का मसा किया, कान का मसा किया, पैर भी धोया, लेकिन पैर में आपकी एड़ी के पास थोड़ा सा हिस्सा सूखा रह गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार,
अगर वजू के दौरान एड़ी सूखी रह जाए और एड़ी तक आपने पानी को नहीं पहुंचाया तो ये एड़ियां जहन्नम के अंदर डाली जाएंगी। परफेक्शन होना चाहिए, जो भी काम करो परफेक्ट तरीके से करो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ भलाई का हुक्म दिया है। फ़ैज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़बहा, जब तुम जानवर को ज़बा करो तो अच्छे तरीके से ज़बा करो, एहसान के साथ ज़बा करो। अपनी छुरी को तेज़ कर लो, जानवर को आराम पहुँचाओ। छुरी ऐसी ना हो कि तड़पा तड़पा के जानवर को कत्ल करो। छुरी आपकी तेज़ हो और जानवर के सामने आप छुरी ना तेज़ करें, पहले से तेज़ करके रखें। ये एहसान है, इस्लाम इसकी तालीम है। एहसान का एक मतलब ये भी है, आपने किसी से कर्जा लिया, 100 रुपया आपने लिया और लौटाने का टाइम आया तो आपने 100 की जगह 110 दे दिया। सामने वाले ने आपसे नहीं कहा था, अगर उसने तय करके आपको दिया था तब तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। उसने आपसे कोई शर्त नहीं रखी थी लेकिन आपने अपनी तरफ से बढ़ा करके दे दिया, ये भी एहसान है। अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, तुम्हें एहसान का हुक्म देता है। और तीसरी चीज़ वह ईताई ज़िल क़ुरबा, और अल्लाह ताला तुमको अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। क्या देना है अल्लाह ने इसको मेंशन नहीं किया, देने का हुक्म देता है। जो दे सकते हो तुम दे दो, पैसा दे सकते हो पैसा दे दो, इज्जत दे सकते हो इज्जत दे दो। कुछ नहीं दे सकते तो अपने रिश्तेदारों के सुख और दुख में शामिल तो हो सकते हो। इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी का बहुत बड़ा हक है। हमारी जो नई नस्ल है, अल्लाह माफ़ करे, कितने लोगों को तो पता भी नहीं कि उनके ख़ानदान के कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। एक आदमी बरहेट में रहता है, उसके कुछ रिश्तेदार ललमटिया में हैं, कुछ रिश्तेदार कदमा में हैं, कुछ कहीं है कुछ कहीं है। उसको मालूम भी नहीं कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। ख़ास तौर से जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई वगैरह में, जहाँ फ्लैटों में लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग में 20-20 मंजिल है और हर मंजिल पर 4-4 फ्लैट हैं, लेकिन एक फ्लैट वाले को अपने बाजू वाले की कोई खबर नहीं होती। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता मेरे भाई। आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। वह आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, अल्लाह कहता है कि अपने रिश्तेदार को तुम उसका हक़ दो। अगर आप अपने रिश्तेदार की मदद कर रहे हो, उसके काम आ रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे आप, आपके माल में उसका हक़ था, आपने उसका हक़ उसको दिया है, आपने कोई एहसान नहीं किया। आज हालात क्या हैं? भाई भाई से नाराज़ है, चचा भतीजे से नाराज़ है, बाप बेटे में मुकदमा चल रहा है। ओ लोगों, ये चीज़ें ख़त्म कर दो, कुछ लेके नहीं जाना है। एक हादसा आएगा और आपको दुनिया से दूर कर देगा, एक बीमारी आएगी और आपको अल्लाह के पास लेके चली जाएगी। 4 दिन की ज़िंदगी है, अपनी ज़ात के ज़रिए दूसरों का जो भला कर सकते हो भला करके दुनिया से जाओ। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने की कोशिश न करो। आप हर खुतबे में सूरह निसा की पहली आयत सुनते होंगे, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ओ लोगो, तुम अल्लाह से डरो, इसका नाम लेकर के तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों को काटने से, रिश्तों को तोड़ने से डरो। रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहब्बा युनसा लहू फी असरिही व युसत लहू फी रिज़्क़िही फलयसिल रहीमा। जो ये चाहता है कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, उसकी उम्र तो 30 साल थी, अगर वो ये चाहता है कि 35 साल हो जाए, उसकी रोज़ी तो 1 लाख थी, अगर वो चाहता है कि 1 करोड़ हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, अगर रोज़ी बढ़ाना चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, भाई अब्दुल गफ्फार साहब की उम्र अल्लाह ताला क्या तकदीर में लिखी है कि ये मिसाल के तौर पे 40 साल 50 साल जिंदा रहेंगे। अब अगर मैं अपने रिश्तेदार के साथ भलाई करता हूँ तो मेरी उम्र कैसे बढ़ जाएगी? तकदीर तो लिखी जा चुकी है, तकदीर तो फाइनल है।
तो ये बात नोट कर लीजिए कि तकदीर के अंदर अल्लाह ताला ने ये भी लिखा है कि अगर ये अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करेगा तो इसकी उम्र को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, नहीं करेगा तो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये भी हमारी तकदीर में मेंशन कर दिया गया है। और यही मतलब है इस हदीस का कि जो चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसकी रोज़ी को बढ़ा दिया जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी माँ से और अपने बाप से पूछा करो कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन हैं, और अपने रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल हुआ करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों को पहचानो ताकि तुम उनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ रिश्तों को जोड़ा करो, इसलिए कि इससे खानदान में मोहब्बत बढ़ती है और माल में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। तो रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया अल्लाह। 3 चीज़ें हो गई पॉजिटिव। अब आ जाइए 3 चीज़ों से अल्लाह मना करता है। वयनहा अनिल फाशाई वल मुनकरी इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फाशाई वल मुनकरी वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको मना करता है, रोकता है फ़हशा से। फ़हशा किसको कहते हैं? फ़हशा कहते हैं ऐसी बुराई को जिसके अंदर बेहयाई पाई जाए। फ़हश का मतलब होता है जो चीज़ ज़ाहिरी तौर पर ही लग रही हो कि ये गलत है। मुनकर का मतलब बुरी चीज़, और फ़हशा का मतलब जिसका ताल्लुक अखलाकी बुराई से हो, जिसके अंदर वल्गैरिटी पाई जाती हो। अल्लाह ताला मुनकर से भी तुम्हें रोकता है और फ़हशा से भी तुम्हें रोकता है। आज आप देख लीजिए समाज का क्या हाल है। रोज़ाना मेरे पास व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं, कभी लखनऊ से खबर आ रही है, कभी कलकत्ता से आ रही है, कभी दिल्ली से आ रही है, कभी मुंबई से आ रही है। कितनी मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, नाम है सानिया, नाम है शबाना, नाम है रेहाना, और किसी सुरेश और रमेश और संजय के साथ उनका चक्कर चल रहा है, और उनके साथ फिर भाग करके वो शादी करती हैं, और फिर उनके धर्म के अंदर जा करके वो उनके मज़हब को कबूल कर लेती हैं। ये हालात है आज हमारी कौम के, और हम सोए पड़े हैं मेरे प्यारे साथी। अपनी बच्चियों का ख्याल रखो मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको तालीम दो, मगर उनको ये शऊर भी दो कि कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पर उनको अपने जाल में ना फंसा सके। और मेरा तजर्बा ये कहता है जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं मिलता, माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, उन लड़कियों के इस तरीके के जाल में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे नबी ने तो ये तालीम दी है कि बेटियों को प्यार दिया जाए, बेटियों को मोहब्बत से पाला जाए, और बेटियों के जायज़ शौक़ और अरमान को पूरा किया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की और यहाँ तक कि वो लड़कियाँ जवान हो गईं, तो उन दोनों लड़कियों का बाप क़यामत के दिन मेरे साथ रहेगा। और इस तरीक़े से आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखाया। जब मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई और जब मैंने सोशल मीडिया पर यह खबर डाली कि मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, तो बाज़ लोगों ने कहा मौलवी साहब आपका तो रिजर्वेशन हो गया, जन्नत तो पक्की हो गई आपको। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, शर्तें हैं उसके अंदर। ठीक है, बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत दी गई, मगर अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्अन कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला ने बेटी देकर के आजमाया और इस इम्तिहान में वो खरा उतर गया, वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बन जाएंगी। और आज बेटियों की परवरिश इम्तिहान बन चुकी है। आज अगर कोई चाहे कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, हमारे पास कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हों। और आज जब मेडिकल की तालीम होगी और लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि शरई उसूलों और इस्लामी कानून की धज्जियाँ वहाँ उड़ेगी। और आज आप देखिए हॉस्टलों का क्या माहौल है।
आज चाह करके भी बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को आला तालीम नहीं दिला सकते मेरे प्यारे साथियों। और मुझे कहने दीजिए, बहुत बड़ी नेमत है आपके इलाके में बरहेट का ये मदरसा, बहुत बड़ी नेमत है वो तमाम इदारे इस इलाके के जहाँ लड़कियाँ आलिमा बन रही हैं। मगर मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए कि आलिमा बनाने के बाद भी इन लड़कियों का के इल्म का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैंने महसूस किया है कि लड़कियों को आलिमा बना दिया, मकसद सिर्फ ये है अच्छा रिश्ता मिल जाए। रिश्ता लेने मांगने वाले आए तो हम कह सके हमारी लड़की ने बरहेट से आलिमा किया, और कोई उस इल्म का यूज़ नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, आज औरतों में इतनी बेहयाई फैली है, औरतों के अंदर इस कदर बुराइयाँ पाई जा रही हैं, इतनी बेपर्दगी पाई जाती है। ये आलिमा लड़कियाँ अगर ये दावती काम करना चाहें तो आपके गांव-गांव में एक अच्छा माहौल पैदा हो सकता है और घरों और ख़ानदानों की इस्लाह हो सकती है। आपके यहाँ जुमा की नमाज में अगर औरतों का इंतज़ाम नहीं है तो इंतज़ाम करवाइए। कोशिश कीजिए कि जुमा के खुतबे में औरतों को ज़रूर लाया जाए। जलसा तो साल में एक बार होता है, लेकिन बुराई तो रोज़ाना मोबाइल पर देखी जा रही है। बुराई तो रोज़ाना मोबाइल पर देखी जा रही है। जब बुराई रोज़ाना देखी जा रही है तो साल में एक बार का जलसा बुराई को रोक नहीं सकता। बुराई से रोकने का तरीका भी यह है कि हम बार बार इस्लाह की कोशिश करते रहें। आप जुमा की नमाज में औरतों का इंतज़ाम रखिए और औरतों को भेजिए। ऐसा भी देखा गया, बूढ़ी औरतें जुमा पढ़ने जा रही हैं, जवान औरतें नहीं जा रही हैं। क्या साहब, अरे वो मेरी बहू को खाना बनाना दो, कैसे जाएगी? जवान लड़कियां नहीं जा रही, बूढ़ी औरतें जा रही हैं। जवान लड़कियों को भी भेजिए आप। जुमा के दिन खाना थोड़ा लेट बन जाए चलेगा, थोड़ा पहले बन जाए चलेगा, मगर जुमा की नमाज में औरतों को भेजिए मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कि अब पानी सर से नीचा जा रहा है। आज जो माहौल बन रहा है, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी उम्र के पहले बालिग हो रहे हैं मेरे भाई। 8-8 साल की बच्चियों को मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर 4-4 आईडी बना के रखी है उन्होंने, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आज समाज में आम होता चला जा रहा है। नौजवान फख्र करते हैं कि मेरे इतने लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना औरत को करार दिया था। मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत आलिमा बन जाए और मर्द आलिम बन जाए तब भी फितना है मर्द औरत के लिए। औरत अपने ज़माने की सबसे नेक औरत है और मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी मर्द है। लेकिन अगर मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो इस्लाम ये कहता है कि तीसरा वहाँ शैतान ज़रूर मौजूद होता है। तो फहशा से बचाओ अपने आप, बेहयाई से बचाओ। ज़लज़ले आ जा रहे हैं और ज़लज़ले आकर के ये सबक दे रहे हैं कि ये ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल रही है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई और उसने भी हमको ये सबक दिया कि बेहयाई को अगर हमने नहीं रोका तो इस तरीके के और भी वायरस आते रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन। जब किसी कौम में बेहयाई फैलेगी उस कौम के ऊपर अजीब व गरीब बीमारियां आएंगी। और अब तो हालात ये हो गए कि अदालतों से कानून पास हो गया कि मर्द अगर मर्द से शादी कर लेता है और औरत औरत से अगर शादी कर लेती है तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास ऐसे भी शादी के कार्ड आने लगे कि मोहम्मद जुनैद की शादी मोहम्मद जावेद के साथ हो रही है और रेहाना की शादी शबाना के साथ हो रही है, तो बहुत हैरत मत कीजिएगा, हमारे हिंदुस्तान के कानून में परमिशन दे दी गई है। हालात ये हो चुके हैं मेरे भाई, हालात ये हो चुके हैं कि वो गुनाह जिस गुनाह की वजह से कौम लूत के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया और पूरी बस्ती पल भर में ख़त्म हो गई। आज गांव-गांव में वो गुनाह भी आम हो रहा है और मर्द मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम कर रहा है और औरत औरत के साथ अपनी लज्जत पूरी कर रही है। ये बेहयाई, ये बेगैरती, इसको भी रोकना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। वयनहा अनिल फहशाई, अल्लाह ताला तुमको फहश कामों से मना करता है।
वल मुनकर, और अल्लाह ताला तुमको मुनकर से, बुरी चीज़ों से तुमको रोकता है। जितनी चीज़ें शरीयत के अंदर रोकी गई हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें इस एक लफ्ज़ के अंदर आ गई, मुनकर के अंदर। और यहाँ एक बात याद रखिए, बुराई से बचना भी ज़रूरी है और बुराई से रोकना भी ज़रूरी है। आपकी आंखों के सामने अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपकी पेशानी पर बल पड़ने चाहिए और आपको गुस्सा आना चाहिए और आपको उसे रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। यहाँ तो हालात ये हैं, बेटी सज धज करके घर से निकल रही है और बाप बड़ी खुशी से कहता है कि मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। स्कूलों के अंदर सालाना प्रोग्राम हो रहा है, मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। 15-15 साल की, 20-20 साल की जवान लड़कियां साड़ी पहन करके नाच रही हैं और बाप और माँ वीडियो बना रहे और बड़ी खुशी से स्टेटस लगा रहे, मेरी बेटी कितना शानदार डांस कर। हम बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं काट सकते मेरे भाई। हम जिस नस्ल, इस नस्ल की तरबियत जैसी करेंगे वैसे ही लड़कियां पैदा होंगी, वैसी ही औलादें हमारी बड़ी होंगी। आज आप देखिए हालात क्या हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों तुम अपनी औलाद की जिम्मेदारी को महसूस करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। औलाद वालों, ये औलाद तुम्हारी गर्दन पर कल क़यामत के दिन जिम्मेदारी बनेगी और अल्लाह पूछेगा कि तुम तहज्जुद पढ़ते थे और तुम्हारी बेटी रात में 2-2 बजे गैर महरम से बात करती थी, तुम क्या कर रहे थे। अल्लाह पूछेगा मेरी माँ बाप से कि तुम तो पर्दे और नकाब में निकलती थी और तुम्हारी जवान बेटी 16 साल की, 20 साल की सज धज करके संवर करके बगैर पर्दे के निकलती थी और चेहरे पर एक छोटा सा मास्क लगा लेती थी और तुमने उसको इजाज़त दी थी, तुमने क्यों ऐसा किया। दयूस हो गए हम, बेगैरत हो गए हम। जब तक हम गैरत को अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे समाज से बेहयाई ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। माँ बाप को कभी दुख मत देना। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है। उसमें से एक गुनाह है उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप से रिश्ता तोड़ना। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और उसके बाद सेपरेट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट का मतलब यह है कि बाप, माँ, देवर, जेठ सब एक साथ रहें, और अलग रहने का मतलब यह है कि बाप से और माँ से कोई मतलब ना रहे। ये गलत है, दोनों सिस्टम गलत है। न ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से सही है, न ये सेपरेट फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से सही है। अगर आप शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग भी रहते हैं तो अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कोई मतलब न रखें मेरे भाई। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाना, माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। माँ बाप आपके बचपन में उन्होंने आपकी वो तकलीफें बर्दाश्त की जो आप सोच नहीं सकते। जब माँ बाप ने आपकी नादानियों को और आपके रात रात भर रोने को बर्दाश्त किया है, आज 60 साल का बूढ़ा बाप अगर किसी बात पर डांट दे तो आप बुरा मत मानिए, उसने कई बार आपकी बातों को बर्दाश्त किया है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ कभी जुल्म मत कीजिए मेरे भाई। दूसरी चीज़ वल मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों की जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और तीसरा आदमी जिसकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। आपने फरमाया अद्दयूस, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा हो और उसको कोई फ़र्क ना पड़ रहा, जो बीवी के साथ फ़ोटो खींचता हो और फेसबुक पर डालता हो, जो अपनी बेटी, जवान बेटी का फोटो फेसबुक पर डालता हो, स्टेटस पर लगाता हो, उस बेगैरत भाई, उस बेगैरत शौहर और उस बेगैरत बाप की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी। तो बेगैरती को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो 3 चीज़ों से अल्लाह ताला मना करता है, फ़हशा से मना करता है, मुनकर से मना करता है, वल बगी, और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला जुल्म से और ज़्यादती से मना करता है। कभी किसी के साथ ज्यादती मत करो, जुल्म मत करो, किसी का हक मत मारो। किसी की ज़मीन आपने हथिया ली,
अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, अगर एक बालिश आपने किसी की ज़मीन अगर कब्ज़ा कर ली तुफ़िक़ यौमल क़ियामत मिन सब'i अर्ज़ीन, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ उसकी गर्दन में डाला जाएगा। कितने मुकदमे आज अदालतों में मुसलमानों के मुकदमे ज़्यादा चल रहे हैं, लोग नाजायज़ एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए आपने हराम की प्रॉपर्टी बना भी ली तो आपने बच्चों का फ्यूचर बनाया नहीं, बच्चों का फ्यूचर ख़राब किया है। हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाओ, अपने ईमान और तक़वा को मजबूत करो, इंशाअल्लाह आपकी नेकी आपके बच्चों के काम आएगी, आपकी रातों की तहज्जुद आपके बच्चों के काम आएगी। हमने समाज में देखा है, हमारे बनारस के एक साहब कश्मीर जाते हैं, आज से 50 साल पहले का वाक़या है। कश्मीर जाते हैं, साड़ी का कारोबार कर रहे थे, लाखों का माल साथ में लेकर के गए थे। एक धोखेबाज आदमी उनको मिला और उनकी साड़ी काफ़ी, उनका माल लेकर के चंपत हो गया। हाजी साहब कश्मीर के थाने पर गए, रपट दर्ज करवाई, FIR करवाई, थानेदार को पूरा हुलिया बताया। थानेदार ने कहा हाजी साहब हो सकता है वो कहीं निकल गया हो, दूर चला गया हो, हम तलाश तो कर रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आपका माल मिल जाएगा। हाजी साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूँ, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूँ, मेरा माल जायज़ और हलाल कमाई का था, मुझे यकीन है मेरा माल बर्बाद नहीं होगा। और 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी किया गया माल बरामद हो गया। मेरे भाइयों, हराम कभी कभी ज़्यादा लगता है और हलाल कम लगता है, मगर उस हलाल के अंदर पायदारी है और हराम के अंदर बरकत नहीं है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, एक बहुत मशहूर कंपनी है अल-बैक नाम से, आप मदीना के अंदर देखेंगे, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से बहुत करीब में अल-बैक का रेस्टोरेंट है और वहाँ एक चिकन बनता है, उसको पूरा मसाला लगा करके फ्राई करते हैं, उसको अरबी में ब्रोस्त बोलते हैं। ब्रोस्त मेरे ख्याल से 12 या 15 रियाल का एक ब्रोस्त मिलता है। मैं 2017 में गया था तो मैंने खाया था। एक ब्रोस्त कोई खा ले तो पेट भर जाता है। मुझे वहाँ के भाइयों ने, सऊदी अरब के भाइयों ने बताया कि अल-बैक कंपनी की जब शुरुआत हुई, उसके मालिक ने, जिसने उस कंपनी की शुरुआत की थी रियाज में, सऊदी अरब के शहर रियाज में, उसने ये तय किया था कि मैं जब इसको सेल करूँगा तो हर पीस में मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूँगा। अगर मेरा ब्रोस्त 5 रियाल का है तो 5 रियाल में से मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूँगा। और उसकी माल में अल्लाह ने उसकी तिजारत में बहुत बरकत दी। उसके बाद जब वो इंसान मर गया, उसके मरने के बाद जिस यतीम खाने में और जिस मदरसे में और जिन गरीबों को वो पैसा दिया करता था, वो लोग जब उस इंसान के लड़कों के पास आए और कहा कि आपका बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी कमाई में से हर अपने पीस में से 1 रियाल वो हमको दिया करता था, तो क्या आप लोग अपने बाप की इस वसीयत को कायम रखेंगे, अपने बाप के इस अमल को कायम रखेंगे? तो अल-बैक कंपनी के मालिक के मरने के बाद उनके बेटों ने कहा कि अगर हमारा बाप हर पीस में 1 रियाल देता था तो हम इंशाअल्लाह 2 रियाल देंगे, हम 2 रियाल देंगे, हम अपने बाप का ये सिलसिला बंद नहीं करेंगे। और वहाँ सऊदी अरब के लोगों ने मुझे बताया कि अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उसने कारोबार शुरू किया दर रियाज से, और आज पूरे सऊदी अरब का कोई ऐसा शहर ऐसा नहीं है, अब तो पूरी दुनिया में अल-बैक के रेस्टोरेंट फैल चुके हैं और बड़ा मशहूर, उनके चिकन वगैरह के आइटम बड़े पसंदीदा माने जाते हैं, बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो हलाल में बरकत होती है मेरे भाई। इंसान अपने बच्चों के लिए हराम कमाने लगता है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए हराम कमाने लगता है। कभी भी आप हराम का रुख मत कीजिए और कभी किसी दूसरे का हक मत मारिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 गुनाहों को अल्लाह ताला दुनिया ही में उनकी सज़ा दे देता है, और उसमें से गुनाह यह है अल-बग़यु, किसी पर जुल्म करना और किसी पर ज़्यादती करना। मेरे प्यारे साथियों, ये 6 बातें हैं। 3 बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया और 3 बातों से अल्लाह ने मना किया। अल्लाह हुक्म देता है अदल इंसाफ करने का, अल्लाह हुक्म देता है एहसान करने का, और अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का। और 3 चीज़ों से अल्लाह मना करता है, फहश कामों से, वल्गर कामों से, और तमाम बुरे कामों से, और किसी पर जुल्म और ज़्यादती करने से। इन 3 कामों से बच जाओ और उन 3 कामों को अपना लो,
इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे।